नमस्कार, कैसे हैं आप? फुल फॉल में आपका एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में जंग, ये आज की बहुत बड़ी खबर है। इजराइल के ऊपर बड़े बड़े हमले हुए हैं, थोड़ी देर पहले हम आपको दिखाने वाले। दूसरी बड़ी खबर, यूरोप से वर्ल्ड वॉर, यूरोप से वर्ल्ड वॉर, इसके पीछे की डिटेलिंग हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन पहली बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का विनाशक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में दवा अल अजहर यूनिवर्सिटी, ये देखिए जरा शॉट देखिए। अब तक गाजा की 16 यूनिवर्सिटीज पर हमला हुआ है। यह अब तक का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट है इस युद्ध में। आईडीएफ हमले में गाजा के सभी 16 यूनिवर्सिटी पर अटैक किया गया है। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, गाजा में इजराइल का विनाशक हमला। हमले में तबाह अल अजहर यूनिवर्सिटी, ये देखिए जरा। बताया जा रहा है कि गाजा में जो अटैक किए जा रहे हैं, गाजा को वापस बनाने में कम से कम 17 साल लग जाएंगे। ये देखिए शॉट्स, ये गाजा में बहुत बड़ा अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीर है आपके सामने। गाजा में बहुत बड़ा हमला, गाजा में 16 यूनिवर्सिटीज पर हमला किया गया है। आईडीएफ के हमले में गाजा के सभी 16 यूनिवर्सिटी, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, राहुल शॉट को संभाल के रखिएगा। बड़ी खबर, गाजा के जमालिया कैंप पर भीषण बमबारी। ब्रेक करिए जरा। हमास के कब्जे वाली बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक्स की गई, ये देखिए जरा। ये बड़ा अटैक किया गया। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल। गाजा के जमालिया कैंप पर अटैक। आईडीएफ पहले भी जमालिया पर कर चुका है हमला, लेकिन ये जो हमला, ये देखिए जरा। रेफ्यूजी कैंप पर हमले में वॉर क्राइम का आरोप। आईडीएफ हमले में कैंप में मारे गए थे 195 लोग, ये देखिए जरा। और बगल में गाजा में यूनिवर्सिटी में जो अटैक किया गया, अल अजहर यूनिवर्सिटी में। एक और बड़ी खबर, इजराइल बॉर्डर के पास गाजा में विस्फोटक हमला। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। पूर्वी गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी, ये देखिए जरा। ये बड़ा अटैक किया गया। हमले की वजह से दिन में रात जैसा अंधेरा छा गया, जो अटैक किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए जरा, हमले में हमास के कब्जे वाली बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई। गाजा में अक्टूबर से अब तक करीब 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मैं चाहूंगा राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। गाजा में एकाएक तेजी से हमले शुरू हो गए, और ये तेजी से हमले इजराइल ने फिर से शुरू कर दिया। ये देखिए जरा, यूनिवर्सिटी पर अटैक किया, जमालिया कैंप पर अटैक किया। और ये तीसरी बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। तीनों बड़ी खबरें आपके सामने, किस तरीके से ये बड़ा अटैक आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। नॉर्थ इजराइल में आईडीएफ पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के ने आईडीएफ के ठिकानों पर किया हमला। लेबनान के अंदर घुसकर हमले में गई तैयारी में आईडीएफ। नॉर्थ इजराइल में इजराइल की बड़ी तैनाती। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। जो जानकारी आ रही है, गाजा में फिलिस्तीनियों पर हमास की फायरिंग। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। मदद लेकर आए ट्रक पर हमास ने किया कब्जा, ये देखिए जरा। यहां पर एक, ये इसको बॉक्स में ट्वीट करना चाहिए था, बट एनीवे, ये देखिए जरा। मदद लेने आए फिलिस्तीनियों पर हमास की फायरिंग, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये जो एड आ रही है, वहां पर बंदूक लेकर खड़े, ये देखिए। और किस तरीके से गोलियां चलाई जा रही है, ये देखिए जरा। नीचे देखिए और ऊपर देखिए, बंदूक से फायरिंग कर रहा है। यह हमास का जो एक लड़ाका है, वो वहां पर जो फॉरेन एड आ रही है उस पर कब्जा करके गोलियां चला रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस को बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए, दिखाइए। पिन पॉइंट अटैक में तबाह हुआ रूसी टैंक, ये देखिए जरा। यूक्रेनी पोजीशन पर शेलिंग के वक्त हमला। 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी हमले में 22 रूसी टैंक तबाह कर देगा, ये देखिए जरा। फिर से इस वीडियो को प्ले ऑन करिए जरा। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस को बड़ा नुकसान, ये देखिए। फुल फ्रेम पे शॉट रहा हूं, ये देखिए जरा। और पिन पॉइंटेड अटैक में तबाह हुआ रूसी टैंक, ये देखिए जरा। यूक्रेनी पोजीशंस पर शेलिंग के वक्त हमला किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। अवदीविका में रूसी पोजीशंस पर हमला। ब्रेक करिए जरा।
ये देखिए जरा, यूक्रेनी हमले में तबाह इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल। ये देखिए, फिर से प्ले करिए इस वीडियो को। ये देखिए, अवदीविका में जो अटैक किया गया, अवदीविका में रूस बढ़ा रहा है अपना कब्जा। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में टेंशन, यूरोप में न्यूक्लियर अटेंशन। ये देखिए, ओ ये देखिए, जो जानकारी हमारे पास है वो आपके सामने है। ये देखिए, इराक से इजराइल पर बड़ा हमला हुआ। दूसरी बड़ी खबर, रूसी हमले में यूक्रेन की महातबाही। बल्कि खबर यह है, ये मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, इसमें खबर यह है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रशिया के अंदर यूज होंगी। मैक्रो ने कहा कि हमारी सेना वहां जा सकती है, यह खबर है। फिर एक और बड़ी खबर, एआई कराएगा विश्व युद्ध और अमेरिका में विद्रोह, ईरान की फंडिंग। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए हमारे खास मेहमानों पर। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, दिखाइए जरा। मेरे साथ है सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जन चतुर्वेदी सर दिखाई दे रहे हैं, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर, आपका भी स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। और पहली फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, सीधा आइए, बड़ी खबर, इजराइल में विध्वंसक मिसाइल हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने किया मिसाइल अटैक। आर्कब क्रूज मिसाइल अटैक से दैला तेल अवीव, आईडीएफ के ठिकानों को इराक से किया गया टारगेट। कैंप 4 पे अगली ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, विश्व युद्ध 3 करा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस चीन को लेकर अमेरिका की बड़ी वार्निंग। रूस चीन एआई को दे सकते हैं न्यूक्लियर वेपन का नियंत्रण। एआई के न्यूक्लियर कंट्रोल से भड़क सकता है वर्ल्ड वॉर 3। न्यूक्लियर वेपन इंसानी कंट्रोल से रहने देने की रूस चीन की अपील। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर, यूक्रेन में सैनिक भेज सकता है फ्रांस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में सैनिक भेजने से मैक्रों का इनकार नहीं। फ्रांसीसी सैनिक गए तो यूक्रेन में रूस वर्सेस नेटो। रूस ने फ्रंट लाइन तोड़ी तो ग्राउंड एक्शन, मैक्रों ने कहा। यूक्रेन में रूस कभी नहीं जीत सकता, मैक्रों ने कहा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए, अमेरिकी छात्रों को ईरान से स्कॉलरशिप का ऑफर। फिलिस्तीन के समर्थन में निष्कासित छात्रों को ऑफर। यूनिवर्सिटी में हिंसक प्रदर्शन के मामले में कई छात्र निष्कासित। ईरान ने विरोध कर रहे प्रोफेसर को दिया ऑफर। ईरान की शिराज यूनिवर्सिटी देगी स्कॉलरशिप। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट। लेकिन इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने सीधे आ रहा हूं, यह देखिए जरा, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट्स देखिए जरा। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से। पहली खबर बहुत बड़ी खबर है, आईडीएफ के ठिकानों को अटैक किया गया, एआई कंट्रोल। दूसरी खबर, तीसरी खबर, रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा दावा, यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला। ये देखिए जरा, अब सीधे आइए आज की बड़ी खबर, सीरिया में इजराइल का प्रचंड हमला। ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, सीधे ब्रेक करिए। ये देखिए, दमिश्क में रात भर विध्वंसक एयर स्ट्राइक की गई। आईआरजीसी के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी में कुद्दस फोर्स का बेस तबाह। एयर स्ट्राइक में सीरिया के 8 सैनिक हुए घायल। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया में बड़ा अटैक किया गया है। जो उनकी एम्बेसी पर अटैक किया गया था, ये उसके बाद का बड़ा अटैक है। सीरिया में इजराइल का प्रचंड हमला, ये देखिए जरा, दमिश्क में रात भर विध्वंसक एयर स्ट्राइक। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। ये देखिए, सीरिया में इजराइल का हमला, बड़ी खबर, आईआरजीसी टारगेट पर है, ये जानकारी आ रही है। दमिश्क में रात भर विध्वंसक एयर स्ट्राइक की गई है। आईआरजीसी कुद्दस फोर्स के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी है, ये जानकारी आ रही है। फिर इसके मुताबिक दमिश्क एयरपोर्ट के पास कुद्दस फोर्स का सैन्य बेस तबाह कर दिया गया है। ये देखिए, दमिश्क के पास सीरियाई सुरक्षा इमारत पर बरसाया गया बम। एयर स्ट्राइक में सीरिया के 8 सैनिक घायल, सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा। दमिश्क के बाहर भी आईआरजीसी के कई ठिकाने टारगेट किए गए। राहुल, यही खबर रखिएगा, ब्रेकिंग और शॉट्स को ऑल्टरनेटिवली प्ले करिएगा। सीधे चलेंगे जन चतुर्वेदी सर के पास। सर, बहुत बड़ी खबर है,
आपसे मैं समझना यह चाहूंगा, यह तब हुआ है जब अभी अभी सीरिया के अंदर ईरान के ड्रोन्स पहुंचे हैं और उसके बाद यह अटैक किया है। हमने कल ही यह खबर दिखाई कि सीरिया के अंदर ईरान के ड्रोन्स पहुंचे हैं। आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? देखिए, ये जो है बहुत ही सीरियस सिचुएशन डेवलप हो रही है, क्योंकि ना तो ईरान पीछे हट रहा है और ना इजराइल पीछे हट रहा है। तो और इसमें नुकसान जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो सीरिया का हो रहा है। सीरिया गेटिंग पल्वराइज्ड टोटली एंड फुली। कुछ पोस्ट के ऊपर उन्होंने अटैक किया एंड अगले दिन आप देखिएगा कि जो ईरान है वो नॉर्दर्न इजराइल वगैरह में थ्रू हिजबुल्ला और समथिंग अटैक होगा, और आज हो भी गया। तो ये जो है ये एक बड़े देशों की एक जिसको कहते हैं कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की लड़ाई चल रही है, और ये कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी कुछ पता नहीं। और आप सोच लीजिए कि अगर ये हथियार अनस्क्रूपलस हैंड्स में चले गए तो ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, और अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इस सबको इसमें बहुत गौर से करना चाहिए। और ये जो उनके मुझे लगता है कि जो होस्टेज जिनके लिए सारी लड़ाई शुरू हुई थी, उसमें से आधे से ज़्यादा वो खेत रहे हैं फॉर व्हाटएवर रीजन। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपको एक और यहां पर खबर दिखा रहा हूं। एक तरफ सीरिया है सर, आपको रोकने के लिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगा सर, लेकिन बड़ी खबर राहुल, बैक टू बैक ये 3 खबरें, 2 खबरें हम लेने वाले हैं। इजराइल में विध्वंसक मिसाइल हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस से क्या मिसाइल अटैक, ये देखिए। अरकाब क्रूज मिसाइल से अटैक सिदेला तल अवीव, ब्रेकिंग और शॉट राहुल, बड़ी खबर। आईडीएफ के ठिकानों को इराक से किया गया टारगेट, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इजराइल में विध्वंसक हमला किया गया सीधा आईएस के फ्लोर पर, और पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइएगा राहुल, ब्रेकिंग और शॉट को, ये देखिए। इराक टू इजराइल क्रूज मिसाइल से विध्वंस, बड़ी खबर। इजराइल के तेल अवीव में विध्वंसक मिसाइल हमला किया गया है, बड़ी खबर। एक तरफ इजराइल सीरिया पे अटैक कर रहा है, ईरान समर्थित इस्लामिक रेजिस्टेंस से इराक से किया बड़ा हमला, ये देखिए। अरकाब टाइप क्रूज मिसाइल से तेल अवीव को किया गया टारगेट। आईडीएफ के कई ठिकानों को पहली बार मिसाइल से किया गया टारगेट। 1000 किलोमीटर तक मार करती है अरकाब क्रूज मिसाइल। दर्जनों रॉकेट और ड्रोन हमले कर चुका है इस्लामिक रेजिस्टेंस, रॉयटर के हवाले से खबर। अगली बड़ी खबर राहुल, कैंप 4 पर लेंगे। बहरीन से इजराइल पर ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के इलियात में ड्रोन हमला किया गया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस और बहरीन का दावा, इस्लामिक रेजिस्टेंस से वीडियो जारी किया, ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बहरीन से इजराइल पर ड्रोन अटैक, बड़ी खबर, ये देखिए। इजराइल के इलियात में ड्रोन हमला किया गया, इस्लामिक रेजिस्टेंस और बहरीन का दावा, इस्लामिक रेजिस्टेंस से वीडियो जारी किया। ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं सीधा ये मिडल ईस्ट में जंग, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है? मिडल ईस्ट में जंग अब आपको दिखाई दे रही होगी। इजराइल के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक हो रहे हैं। सीधे चलिए, मेरे साथ अशोक सज्जनार सर मौजूद हैं। सर, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। मैं आपसे कुछ क्षणों में हूती की खबर भी दिखाने वाला हूं, लेकिन ये जिस तरीके से पैन आउट हो रहा है, व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? देखिए, मैं तो ये समझता हूं जो ईरान इसका जिसे कहा जाए सूत्रधार है, ईरान ने शुरुआत की थी। ये देखिए, जब हमास 7 अक्टूबर को अटैक हुआ तो ये ईरान की इजाज़त के बिना हुआ होगा, ऐसा ही लगता है। परंतु उसके बाद इसकी बागडोर ईरान ने अपने हाथ में ले ली है, और उसके जो अपने प्रॉक्सीज हैं निशांत यहाँ पर पूरे रीजन में, चाहे वो हिजबुल्ला हो लेबनान में, चाहे वो हूतीज़ हो येमेन में, या फिर जो आप बता रहे हैं इराक से या बहरीन से या सीरिया से, जो भी हैं ये सब ईरान के प्रॉक्सीज हैं। ईरान चाहता है एक तो जो ये युद्ध लंबा चले, जिससे कि सभी पूरी दुनिया जो है इजराइल के विरुद्ध आकर खड़ी हो गई है, वो और इजराइल के ऊपर प्रेशर डाले, अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाले। दूसरा ये चाहता है जो और यहाँ के जो देश हैं, इजिप्ट है, जॉर्डन है, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये भी सब मिलकर इजराइल के विरुद्ध आए। इसमें ये नाकामयाब रहा है। इसमें अभी तक किसी ने उसका बेट नहीं लिया है उसमें ज्वाइन करने के लिए। परंतु मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, उसमें ये बहुत ही डेंजरस, बहुत ही
भयानक उस पर छोर पर आकर खड़ा हो गया है। कोई भी एक्सीडेंट निशांत कभी भी हो सकता है, एंड दिस कॉन्फ्लैग्रेशन कैन रियली एक्सपैंड और एस्केलेट हो सकता है। आप जो बता रहे हैं सर, मैं अब आपको हमारे जितने भी दर्शक हैं राहुल, एक बार यहां पर अब ये देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग और यूरोप से वर्ल्ड वॉर का मैं जिक्र कर रहा हूं, जरा इस तरफ आइएगा। यूरोप से वर्ल्ड वॉर, और जो पहली बड़ी खबर है राहुल, कैंप 4 पर, फिर फ्लोर पर फ्रांस और ब्रिटेन की न्यूक्लियर तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, मैक्रोन ने न्यूक्लियर वेपन की जताई जरूरत। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर शील्ड पर मैक्रोन का बयान से हड़कंप। द इकोनॉमिस्ट से बातचीत में मैक्रोन का दावा, बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर है ये। फ्रांस और ब्रिटेन की न्यूक्लियर तैयारी, ये देखिए जरा, मैक्रोन ने न्यूक्लियर वेपन की जताई जरूरत, न्यूक्लियर शील्ड पर मैक्रोन के बयान से हड़कंप। द इकोनॉमिस्ट से बातचीत में मैक्रोन का दावा, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, ये बड़ी खबर है। फ्रांस और ब्रिटेन की न्यूक्लियर तैयारी, ये देखिए जरा राहुल, एक्शन शॉट्स भी मिक्स करिएगा। मैक्रोन ने न्यूक्लियर वेपन की जताई जरूरत, न्यूक्लियर शील्ड पर मैक्रोन के बयान से हड़कंप। सीधे आइए फ्लोर पर, मैं आपको दिखा रहा हूं, फ्रांस और ब्रिटेन को न्यूक्लियर वेपन की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या ये मन में सवाल नहीं है आपके? ये देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की जरूरत है, ये कहा जा रहा है। द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में मैक्रोन ने यह कहा है, फ्रांस ब्रिटेन को न्यूक्लियर वेपन को लेकर विचार करना जरूरी है। यूरोप में न्यूक्लियर वेपन को लेकर मैक्रोन के बयान से हड़कंप मच गया है, बयान से। और मैक्रोन पहले भी ईयू की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर की जरूरत बता चुके हैं। परमाणु हथियार यूरोपीय संघ की सुरक्षा बहस का हिस्सा हो, मैक्रोन ने यह कहा है। राहुल, वॉल के साथ इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइए, यह बहुत बड़ी खबर है। यह देखिए, अब जरा यूरोप में न्यूक्लियर वेपन, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, अब दुनिया की तीसरी परमाणु शक्ति फ्रांस के पास 300 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, नंबर 1। फिर ब्रिटेन के पास 215 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। यह देखिए, यूरोप में फिलहाल 515 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात हैं। यूरोप में अमेरिका के 5 बेसिस पर 100 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दुनिया के 9 देशों, बगल में मैक्रोन को भी दिखाइए, 9 देशों के पास कुल 13,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में वापस आइए, यहां पर एक और ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं, फिर सीधे चलूंगा जल चतुर्वेदी सर के पास। यूरोप से वर्ल्ड वॉर, और बड़ी खबर क्या है? मैक्रोन ने हद कर दी है, उन्होंने कहा कि यूक्रेन में सैनिक भेज सकता है फ्रांस। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेन में सैनिक भेजने से मैक्रोन का इनकार नहीं। फ्रांसीसी सैनिक गए तो यूक्रेन में रूस वर्सेस नेटो, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। रूस ने फ्रंट लाइन तोड़ी तो ग्राउंड एक्शन, मैक्रोन ने कहा। यूक्रेन में रूस कभी नहीं जीत सकता, मैक्रोन ने कहा। ये देखिए राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स के लिए तैयार रहिएगा, और जो पहले वाला फ्लोर है उसको तैयार रखिएगा, जो अभी हमने लिया है। लेकिन आइए इस खबर पर, बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ये वाला फ्लोर ग्राफिक्स देखिए, यूक्रेन में फ्रांस के सैनिक, रूस वर्सेस नेटो, ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है। अब ध्यान से देखेगा, एक एक फैक्ट, बगल में न्यूक्लियर वेपन की बात चल रही है, वो दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, अब जो जानकारी आ रही है, यूक्रेन में सैनिक भेजने से मैक्रोन का इनकार नहीं, उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी है। रूस ने यूक्रेनी फ्रंट लाइन तोड़ी तो जमीनी कार्रवाई जरूरी। यूक्रेन सरकार ने सैनिक भेजने का अनुरोध किया। मैक्रोन ने कहा, यूक्रेन में रूस जीता तो यूरोप की सुरक्षा खत्म। मैक्रोन ने कहा, रूस के अगले टारगेट होंगे मोल्दोवा, रोमानिया, पोलैंड, लिथुआनिया। मैक्रोन ये कह रहे हैं, सोचिए, यूरोप की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर शील्ड की जरूरत बता चुके मैक्रोन। द इकोनॉमिस्ट के हवाले से खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूरोप से वर्ल्ड वॉर। मैं क्यों कह रहा हूं, अगली खबर को देखिए, और ये तीनों ट्रिगर्स हैं राहुल, बल्कि हम सारे फ्लोर्स में डिस्कशन करेंगे। ये सीधे आइए, रूस के अंदर हमले की यूक्रेन को खुली छूट। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन ने दी रूस के अंदर हमले की पूरी आजादी, यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने का पूरा अधिकार। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन का ऐलान, ब्रिटिश वेपन से रूस के अंदर हमले की में आपत्ति नहीं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये बड़ी खबर है। सीधे आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, सीधे आइए, अब जो इसमें डिटेलिंग हमारे पास आ रही है वो दिखाइए। फ्लोर दिखाइए राहुल, और फ्रांस वाली खबर, इससे पहले वाली बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। वेल डन पीसीआर। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट आपके सामने। इस पर मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन ये देखिए, अब जो यूक्रेन को रूस के अंदर हमले की खुली छूट दे दी गई है। आज की सबसे बड़ी खबर, यानी अब
बगल में फ्रांस वाली खबर दिखाइएगा, ये देखिए, यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने का पूरा अधिकार। बगल में खबर यह कि फ्रांस ने कहा है कि हम अपने सैनिक भेज सकते हैं। ये देखिए, यूक्रेन के अंदर रूस कर सकता है, कर रहा है हमला, यूक्रेन को आत्मरक्षा की जरूरत। बड़ी खबर, ब्रिटेन ने यूक्रेन को दी रूस के अंदर हमला करने की पूरी छूट, यह जानकारी आ रही है। फिर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून के ऐलान से रूस में टेंशन है। यह कहा जाए, मेड इन यूके वेपन से रूस के अंदर हमले में से ब्रिटेन को आपत्ति नहीं है।